जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है आपके लिए? हम सब की रक्षा करें प्रभु, हम सब को संकट से निकालने वाले मेरे गुरुदेव जी महाराज संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश आज आपके लिए क्या है हम देखते हैं। देखिए, मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे वो है कि आप में से कई लोगों को जो है सक्सेस मिल रहा है। क्या सक्सेस? देखिए, यही निगेटिविटी रिमूव हो रहा है आपके लाइफ से। किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी, किसी भी प्रकार की डेविलिश एनर्जी, किसी भी प्रकार की मून की एनर्जी, ये सारी चीज़ें चाहे किसी भी प्रकार से आपको स्टक किया गया हो, वो सारी चीज़ें बाबा जी की कृपा से हील हो रही है। मुझे अभी कुछ समय पहले किसी के लिए मार्गदर्शन मिला कि आप में से कुछ लोग या तो ऐसे मन में ऐसे विचार हैं कि आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाएं और कष्ट भंजन श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर, किसी न किसी के लिए ये मार्गदर्शन मुझे रिसीव हुआ है इवनिंग के समय में। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप मंगलवार को या शनिवार को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिएगा और एक वाइट कलर के पेपर में आप लिखिएगा अपने मन की बात या प्रार्थना आप कर सकते हैं या लिख सकते हैं और उसे बाबा जी के चरण शरण में आप रख दीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं आपको वहां तक पहुंचने में, तो पूरी तरीके से बाबा जी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो आप बाबा जी से प्रार्थना करके कह सकते हैं। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी जिनके लिए भी रिसीव हुई है, उनके लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है जो मैं फील कर पा रही हूँ, उससे आप निकल पाएंगे। चाहे वो पास्ट की मेमोरी हो, चाहे वो आपके क्रिएटिविटी में कोई स्टकनेस आ रहा हो, चाहे आपके वर्क प्रोफेशन में आ रहा हो, चाहे आपके मनी में ब्लॉकेज हो, चाहे आपके अपनों के बीच ऐसी स्थिति हो कि आपके अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो या आप अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रोजेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आप ऑनलाइन वर्क करते हैं और उसमें भी आपको काफ़ी डिसबैलेंस फील हो रहा है ना, तो ये मुझे किसी न किसी के लिए स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज रिसीव हुआ है। और यदि आप नहीं जा पाते हैं अभी, तो आपके आसपास जहाँ पर भी मंदिर, आपके जहाँ पर भी रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाइए और वहाँ पर बैठकर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, मंदिर में बैठकर प्रार्थना कीजिए। देखिए, मैं कभी भी इतने बार क्यों नहीं कहती हूँ, क्योंकि एक बार आप कीजिए लेकिन भाव से कीजिए, मन से कीजिए, समझ के कीजिए और उसे जैसे जैसे आप समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में कृपा बहुत ज़्यादा है। और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जब आप करते हैं इस प्रकार से भाव से समझ कर, तो आपके लाइफ की जितनी भी स्टकनेस है आप भूल ही जाते हैं। कुछ समय बहुत लोगों ने ये फील किया है, जब आप भाव से करते हैं ना, तो आप इतना मतलब कहते हैं तल्लीन हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ ज़रूर, यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके ऊपर बाबा जी की कृपा है, जैसे कि मैं हमेशा बताते रहती हूँ कुछ न कुछ वीडियो में। तो यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिला है कि आपके साथ जब आपकी भक्ति बहुत आगे बढ़ जाती है, जब आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती है, उस परीक्षाओं में आप बाहर निकलते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में भी बाहर निकलते हैं, तो कुछ लक्षण आपको नज़र आते हैं, कुछ ऐसे कारण नज़र आते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको श्री हनुमान जी बाबा जी के देवदूत आपको मिल गए हैं। सबसे पहले आपको इंट्यूशन पावर आपका बढ़ जाएगा, आपका अंतर मन आपके प्रश्न का उत्तर देने लगेगा, तो वो बाबा जी की असीम कृपा है। आपको आपके आसपास देवदूत जी है, ठीक है। दूसरा, आपको ड्रीम में, सपने में आपको नजर आएंगे देवदूत जी किसी भी रूप में, ठीक है। आपको किसी संत के रूप में आपको तिलक लगाते हुए, तो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। ऐसे बहुत सारे और भी आगे हम बताएंगे जो मैं लिख कर रखी हुई हूँ। जो भी मुझे मार्गदर्शन आते हैं मैं उसे राइट डाउन कर लेती हूँ, तो मैं लिख लेती हूँ। तो आप लोग भी यदि चाहें तो कुछ ऐसे गाइडेंस जो आते हैं, आप पेन कॉपी लेकर या जहाँ पर भी आप बैठे हैं मोबाइल में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों के लाइफ में नेक्स्ट 7 मंथ में कुछ बिग चेंज आ रहा है,
ठीक है। और ये बिग चेंज जो है ना, आपको किसी भी प्रकार से कोई आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगा, जैसे मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा। आप कोई क्रिएटिव वर्क करने वाले हैं, क्रिएटिव वर्क में आपको कोई साथ मिलने वाले हैं, किसी का साथ आपको मिलने वाला है और इस कार्य में आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। जिस भी प्रकार से आपको रोका गया था, किसी भी प्रकार से आपको बाधाएं क्रिएट की गई थी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं निगेटिविटी, प्रोजेक्शन, वो सारी चीज़ें हटने वाली हैं। आप में से बहुत लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाबा जी की असीम कृपा से बदलाव आ रहा है। जिसको यहाँ पर रोका गया था, स्टक कर दिया गया था ना, आपको स्टक कर दिया गया था आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। वही जेलसी की वजह से आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन आप अडिग थे अपने, जिसे कहते हैं ना कि हम अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में है। जो भरोसा, जो आपका भरोसा है ना, वो जीता है, जिसकी वजह से आपको श्री हनुमान जी बाबा जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बिल्कुल आपने कभी भी डगमगाया नहीं आप, ठीक है। आपने कहा कि बाबा जी की कृपा मेरे साथ है, कुछ भी मेरे साथ नहीं हो सकता, बाबा जी मेरे साथ। जैसे कहते हैं ना कि मुझे मेरे गुरुदेव जी पर बहुत भरोसा है, मुझे मेरे इष्ट देव जी पर बहुत भरोसा है। चाहे आपको जितना भी प्रोजेक्शन करना है आप करते रहिए, मेरे कर्मों की शुद्धि जब होगी तो मेरे लाइफ में वो सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ये मुझे पूरी तरीके से बाबा जी पर भरोसा है। आपने ये कहा, आपके सोल ने ये कहा और ये आपका बिल्कुल सत्य हुआ, क्योंकि ये जो स्टकनेस है, ये जो बार बार आपकी लाइफ में बाधाएं क्रिएट हो रही थी, उस पर टावर मूवमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर बाबा जी की कृपा से बाबा जी आपके लाइफ से धीरे 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 हर एक स्थिति में जो स्टकनेस है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे फाइनेंस में हो, किसी भी प्रकार का आपको कोई कार्य हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, सब में जो भी स्टकनेस थी, उस स्टकनेस से बाबा जी आपको बाहर निकाल रहे हैं। आपके बर्डन से आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी बर्डन मत लीजिए, आप अपने इंट्यूशन पावर पर कार्य कीजिए। आप मेडिटेशन, ध्यान जो भी करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, आप कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें तो आते रहती है ना, परीक्षा होती ही है और एग्ज़ाम के समय में आप सबसे अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं, मतलब उत्तीर्ण हो रहे हैं आप एग्ज़ाम में। और यही कारण है कि बाबा जी आपसे काफ़ी खुश है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको वरदान दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके लाइफ में चाहे जितना भी टॉक्सिक एक कार्मिक साइकिल था, उस कार्मिक साइकिल में भी आपने जो गुड कर्मा क्रिएट किया है, आप जैसे ऐसे व्यक्ति हैं, आपके पास यदि नहीं भी है ना, तो भी यदि आपका मन, अंतर मन ये कहता है कि ये व्यक्ति नीडी है, आप उनकी हेल्प करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे आप बिना बताए करते हो, चाहे आप अपने आसपास वालों को बताकर करते हो। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि दूसरों के दुख से आप काफ़ी दुखी हुए हैं और ये सारी चीज़ें 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को भी धन से भी मदद किया है जिन्होंने खुद आपके साथ अपनी जैसे कार्मिक बॉन्ड है ना, वो क्रिएट की, जिन्होंने हमेशा ही आपसे जेलसी जो रखे, या आपके क्लोज से कोई हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स में आप इनको मतलब हर एक स्थिति में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने कभी भी इनके लिए कोई भी गलत नहीं सोचा। ये आपके कोई फीमेल एनर्जी है, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, पर ये कोई फीमेल एनर्जी है जिनके लिए आप हमेशा ही ब्लेसिंग सेंड करते थे, जिनके लाइफ में कुछ समय डिसबैलेंस आया था तो आपने इनको पूरा सपोर्ट किया। लेकिन यही वो व्यक्ति है जो आपसे बाद में इतनी जेलस इनके मन में आया, वो ये चीज़ों को भूल गई कि आपने कभी इनकी हेल्प की थी। तो यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि बाबा जी सब कुछ देख रहे हैं, बाबा जी की नज़र में सबके कर्म है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके लिए क्या कह रहा है, आपने किस प्रकार से दी हीरोफेंट से लोगों की हेल्प की, अपने लोगों की, दूसरों की, सब कुछ पता है। कभी कभी आप इमोशनली हो जाते होंगे कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए इतना निगेटिव थॉट कर रही है या कर रहा है, किसी के लिए मेल भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर फीमेल एनर्जी है। लेकिन इतनी सारी गॉसिप हो रही है और ये भी मतलब इन बातों में मेरे बारे में गॉसिप कर रही है, ये कभी कभी आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते थे, ये आप सोचते थे कि ये अच्छी चीज़ों को कैसे भूल सकती है। तो बिल्कुल ये आपके द्वारा किया गया इनका जो हेल्प है उसे पूरी तरीके से भूल गई है,
है ना। और जो चीज़ें आपने कभी कही नहीं है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले आप के अंदर हो सकता है क्रोध रहा हो, तो वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहती है किसी से, और आप इनके लिए हमेशा ही सही कहें, हमेशा ही इनके लिए, इनके मार्गदर्शन के लिए ही आपने कहा है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ समय से आपने किसी को भी कुछ भी कहना बंद कर दिया है। जिनको आपके पास आना है, जिनको जो पूछना है वो पूछ रहे हैं, जिनको नहीं पूछना है नहीं पूछ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी सेंड किया है, ये आपके आसपास की है, ये निगेटिव थॉट भी करती हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब ना हर वक्त ना मैनिफेस्टेशन आपके लिए निगेटिव करती है। जैसे ही देखती है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, और ये उस चीज़ को भूल जाती है कि जब आपने देखा कि इनके लाइफ में डिसबैलेंस है, आपने इनका किस प्रकार से सहयोग किया, किस प्रकार से हेल्प किया। इन्होंने कभी भी इस बात को किसी से भी नहीं किया होगा। लेकिन यदि आपकी कोई कमी, आपकी कोई ऐसी चीज़ जो इनको याद है, उस बात को ये हर व्यक्ति के पास करते आई है। तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली इसने काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस किया है, जबकि आज भी आप इनके लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं। किसी न किसी ने आपके साथ ऐसी दी डेविलिश एनर्जी, किसी न किसी ने आपके साथ बहुत निगेटिव क्रिया जो आपको नहीं भी पता थी, वो सारी चीज़ें की है। तो बाबा जी ये कह रहे हैं जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इमोशनली डिसबैलेंस क्यों हो रहे हैं आप इतना ज़्यादा। आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी है, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, आपके कर्मा भी गुड है, पर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही? तो डेविल एनर्जी की वजह से हो रही थी। और ये वो व्यक्ति है जो आपके तरफ नज़र रखते हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्स है, आपके तरफ ये नज़र रखते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये सारी स्टक स्थिति, चाहे आपके आसपास की फीमेल एनर्जी हो, चाहे आउटसाइडर कोई मेल एनर्जी हो, ये सारी चीज़ें बाबा जी की नज़र में है। ये सारी चीज़ों को बाबा जी देख रहे हैं, और देखने के बाद आपके लिए जो एक सक्सेस का डोर ओपन कर रहे हैं ना, आपको खुद समझ में आएगा बाद में कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप जो रो रहे थे, जो आप इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे थे, आप शायद खुशी के आंसू आपकी आंखों में आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, बाबा जी ने आपको हमेशा ही थाम के रखा है। मैं ये देख पा रही हूँ, बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। क्योंकि पहले जब आप लोगों पर भरोसा करते थे, ये मेरे अपने हैं, आपने कभी अपने जैसे कंफर्ट जोन से भी बाहर जाकर आपने हेल्प की। हो सकता है कि आपको आपके किसी क्लोज वन ने कहा भी होगा कि रहने दो, लेकिन आपके अंदर वो एक ना ऐसी एनर्जी है, एक लाइट वर्कर की एनर्जी है, एक आप सेंसिबल बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं आप लोगों की बातों में। आपको लगता है ये व्यक्ति दुखी है, इस व्यक्ति को आवश्यकता है, इस तरीके की एनर्जी। तो ये चीज़ें ना, ये जो चीज़ें जिनके अंदर भी होती है ना, तो परमात्मा जी के वो काफ़ी ज़्यादा करीब। भले ही आपको इस 3D में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लोग आपकी भलमनसाहत का लाभ उठाते हैं, पर यही चीज़ आपको परमात्मा जी के और भी ज़्यादा करीब लाई है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। तो बाबा जी आपको बता रहे हैं कि बाबा जी ने हर एक चीज़ आपका देखा है कि आप किस प्रकार से आप संघर्ष से बाहर आए हैं, किस तरीके से निगेटिविटी आपको जकड़ी हुई थी, किस प्रकार से आपको ड्रीम आते थे, आप उठ नहीं पाते थे, आपके ऊपर पूरी तरीके से निगेटिविटी प्रोजेक्शन। उस वक्त में, उस स्थिति में आप बाबा जी को याद करते थे। ये बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में, और उस वक्त में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती थी, हील हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके लाइफ से ये जो स्टकनेस है वो बहुत जल्द दूर होने वाला है। आपके लाइफ में फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी स्टकनेस थी, बहुत जल्द यहाँ पर बाबा जी की कृपा से हील हो रहा है। फाइनेंशियली मनी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से हील हो रही। जो भी कार्मिक स्थिति जिस भी प्रकार की है, चाहे आपके आसपास वालों की हो, चाहे आसपास के लोगों की हो, चाहे आउटसाइडर की हो, यह जो कार्मिक स्थिति है जो आपको दूर से देख रहे हैं, पूरा इनके ये जो स्टकनेस है पूरी तरीके से हील होने वाला है। क्योंकि ये खुद ही स्टक होने वाले हैं, ये खुद ही स्टक होने वाले, अपनी निगेटिविटी में ये खुद ही स्टक होंगे, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो। ये इनका कर्मा स्टार्ट हो रहा है 12 से 13 दिन के अंदर, 12 से 13 वीक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर है, द टेम्पल पाथ पर है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको, आप बहुत लंबे समय से स्टक हुए हैं, लेकिन आपके ऊपर हमेशा ही ये सब वर्ड्स, हमेशा ही परमात्मा जी की कृपा रही है और आपने हर एक चीज़ को मालिक की मर्जी से लिया। चाहे आपके लाइफ में कितना भी उतार चढ़ाव आया, चाहे कितना भी दुख आया, कितना भी स्थिति आपको लगा कि बस अब, कई बार आप रोए भी हैं, ठीक है, डिसबैलेंस भी आप हुए हैं, लेकिन अभी आप काफ़ी बैलेंस हैं। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आप पीड़ा से निकले हैं, बहुत अधिक पीड़ा से निकले हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि अब आप अपने जो दुख दर्द की चर्चा है उसे कम कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का समय है। बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए जैसे कि मैंने बताया है, और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो आप बाबा जी के समक्ष प्रार्थना कीजिए और माफ़ी प्रार्थना आप डेली कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।